Next topic is we have to find the electric field due to यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब होता है कि ये अंदर से खोखला है, अंदर से हॉलो है। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल शेल। सो वी हैव कंसिडर्ड अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r having center O and plus q charge is distributed uniformly over its surface. So what we have considered, consider an uniformly charged spherical shell of radius capital R having center O। अब इसमें भी हमारे पास 3 केस बनते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 इज, मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये पॉइंट P इस स्फेरिकल शेल के बाहर लाई कर रहा है। तो केस नंबर 1 यही है, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। पॉइंट P इस स्फेरिकल शेल के बाहर कहीं लाई कर रहा है। मान लेते हैं इस सेंटर से इस P पॉइंट की डिस्टेंस है, दोबारा बनाएं, गलत बन गया। लेट दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r। लेट डिस्टेंस OP इज इक्वल टू स्मॉल r। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। मैं यहाँ पे शॉर्ट में चीज़ें लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ अपने पास नोट डाउन करते चलें जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल शेल इज स्मॉल r, सो दैट दिस r इज ग्रेटर देन r। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फिगर। फिगर से बिल्कुल क्लियर है, स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है डिस्टेंस में। We have to find the value of electric field at point P using Gauss theorem। तो Gauss theorem के लिए हमें चाहिए होता है एक enclosed surface और you can say a Gaussian surface। So from this point P taking O as center we are drawing an Gaussian surface। so इस P से R रेडियस का एक स्फीयर हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज Gaussian surface। तो हमने क्या किया, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्रॉ अ Gaussian surface as a sphere of radius small r। इस P पॉइंट पर मैं कंसीडर कर रहा हूं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds। लेट अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds एट पॉइंट P। इस एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं। एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया था ड्रॉ करने का तरीका। इस एरिया एलिमेंट को सेंटर के साथ मिलाइए, उसी लाइन पर हमारा एरिया वेक्टर लाई करेगा, यानी इसी लाइन पर बाहर की तरफ कहीं एरिया वेक्टर होगा। ये एन कैप दिखा रहा है द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक कीजिए। दिस इज पॉजिटिव चार्ज। P पॉइंट पर हमने रखा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस पूरे सरफेस के ऊपर स्फेरिकल शेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कुछ इसी डायरेक्शन में भागना चाहेगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सिंस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, सो हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री।
since the direction of area vector and electric field is same, therefore theta is equal to 0 degree. Flux for this area element will be equal to E dot ds डॉट को हटाएंगे तो cos थीटा आएगा, cos 0 डिग्री E ds cos 0 degree and it will become E into ds. So net electric flux phi will be equal to the integration of this d phi, which will be equal to E into ds surface integral. So from here this E into surface integral ds और इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, दैट इज E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर. हमने कंसिडर किया है गॉसियन सरफेस, सो डिस्टेंस है सेंटर से इस पॉइंट की r, तो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर. वी नो दैट फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यही है गॉस थ्योरम. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and from equation number 2, equating both equations, we will get E into 4 pi r का स्क्वायर. Q इनकी जगह पर हमने यहाँ पे Q ही लिखा है तो Q ही लिखें. E into 4 pi r square equal to Q upon epsilon naught, and from here we will get as E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square. This is the value of electric field at point P due to uniformly charged spherical shell and when point P lies outside the spherical shell. Please pause the video to note it down. Case number 2 is when point P lies on the surface of spherical shell. अगर ये point P कहीं बाहर ना होके हमारे पास इसी पॉइंट पर इसी सरफेस के ऊपर मान लो पॉइंट P होता, तो उस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आता. इससे पहले जो हमने P पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी उसकी वैल्यू थी E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर. ये था जब पॉइंट P स्फेरिकल शेल के बाहर लाई कर रहा था. अब केस है कि ये पॉइंट P इस सरफेस के ऊपर ही लाई करेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये R किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल. इन दिस केस this R will be equal to capital R. So what we will get, the result become E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R का square. This is the value of electric field at point P when point P lies on the surface of spherical shell. तो ये स्मॉल r कैपिटल R के ही इक्वल हो जाएगा, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस की. केस नंबर 3, when point P lies inside the spherical shell. अगर पॉइंट P कहीं इस स्फेरिकल शेल के अंदर लाई करे तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा. तो हमने अभी क्या देखा, दैट दिस E इंटू, या मैं ऐसे लिखता हूँ, हमने जब गॉस थ्योरम यूज़ की है तो हमने एक रिज़ल्ट लिखा था, दैट इज़ E डॉट डी एस इज़ इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर आप इस केस में देखें तो चार्ज था सिर्फ स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर और अंदर से स्फेरिकल शेल है खोखली. इसका मतलब स्फेरिकल शेल के अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं होगा, चार्ज सिर्फ सरफेस के ऊपर स्टे करेगा. इसका मतलब फॉर इन दिस केस चार्ज एनक्लोज इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0. अगर आप इसे सॉल्व करेंगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग इज 0 एंड E इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द केस व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल. ये हमने किया
जब हमारे पास एक स्फेरिकल शेल थी यानी अंदर से खोखली थी। अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर हो तो भी हमारे पास 3 ही केसेस बनते हैं। स्फेरिकल शेल की जगह हमारे पास दिया होगा सॉलिड स्फीयर, उस केस में भी पहला केस होगा कि पॉइंट P लाई करेगा आउटसाइड, रिजल्ट बिल्कुल सेम। सेकंड केस होगा व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस, रिजल्ट बिल्कुल सेम। थर्ड केस व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में आंसर 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ चार्ज को एनक्लोज करेगा। ये डेरिवेशन आपकी बुक में दिया है, बिल्कुल इसी डेरिवेशन की कॉपी है, आपको पढ़ना है, समझ के आप इसे करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको डाउट रहता है, नहीं समझ आएगा डेरिवेशन, तो प्लीज़ 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 मुझे बताइएगा, मैं उस डेरिवेशन को भी यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करूँगा। तो आप ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लें और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।